आज हम आपके साथ फायर के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। फायर का मतलब क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। आपने बहुत सारे मीडियाज में ये सारी चीजें सुनी होंगी। आज हम इसके बारे में आपके साथ डिटेल में बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गाइड यू हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प योर कस्टमर इन दिस जर्नी। ठीक है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक नया पर्सपेक्टिव आपको देने वाले हैं, आपको एक नया आइडिया देंगे ताकि आपको काफी क्लैरिटी हो कि आप जो है कैसे अपने क्लाइंट को एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करें सो दैट यू आर गोइंग टू बी गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो ये फायर टर्म है दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं, एक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और दूसरा है रिटायर अर्ली। दोनों चीजों को अगर आप अलग अलग तरीके से देखेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है आपको काफी क्लियरिटी आएगा कि कैसे क्लाइंट को हेल्प करना है। तो चलिए पहले टर्म को हम पहले समझते हैं जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैंने कहा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अगर आपको समझना है तो सिंपल डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्या है, व्हेन योर एक्टिव इनकम इज इक्वल टू पैसिव इनकम इट इज गोइंग टू डिफाइन एज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आज आप जो भी कमा रहे हैं उतना अगर आपके जो एसेट्स हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, वो फिजिकल एसेट्स हो सकता है, अगर उससे आप जनरेट कर पा रहे हैं उतनी इनकम जितना आप अभी कमाते हैं, देन यू आर रीचिंग अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेज, जहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि अगले महीने का खर्चा कहां से आएगा। हम क्यों कमा रहे हैं? हमारी सैलरी का मतलब क्या है कि भाई अगले महीने मैं अपने खर्चे को पूरा कर सकूं और आने वाले समय के लिए कुछ पैसे बचा सकूं। जब आपके एसेट्स उतनी इनकम जनरेट कर पाए जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के करीब पहुंच जाते हैं। पैसिव इनकम क्या है इसको भी आपको समझना जरूरी है। पैसिव इनकम इज द मनी विच यू आर एबल टू जनरेट इवन यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट। आप सो रहे हैं फिर भी उस जो एसेट है वो आपके लिए काम करके आपको पैसे बना के दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एफडी। एफडी में आपको इंटरेस्ट आता है। एफडी का इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, मतलब 24 घंटे में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। उसमें आप सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट जुड़ रहा है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आप उसको देखते नहीं हैं, कोई दूसरा आपके लिए काम करके आपको उसका लाभ दे रहा है। इसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द इनकम फ्रॉम द एसेट्स, इट मे बी फिजिकल, हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जहां से आपको रेंटल इनकम आ रहा हो सकता है आपने उसको रिवर्स मॉर्टगेज कर दिया हो। कोई भी ऐसा एसेट क्लास है जहां पे आपने निवेश किया है जहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है दोस्तों, तो आप उसको कहते हैं कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस स्टेज में पहुंच रहा हूं जहां पे मेरी पैसिव इनकम अपनी एक्टिव इनकम के बराबर है। एक्टिव इनकम क्या है दोस्तों? एक्टिव इनकम जो है आपका जो प्रोफेशन है, जहां पे आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। आप अगर सैलरीड हैं तो सैलरी आपकी एक्टिव इनकम है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो आपकी एक्टिव इनकम है। ना इसके आपको कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीच करना है, इसके लिए हमने आपको 3 माइलस्टोन की एक जर्नी बहुत पहले डिस्कस की थी। आई होप एवरीबडी रिमेंबर दैट। मैं जल्दी से उसको ब्रश अप करूंगा ताकि आप जो नए हैं उनको भी क्लियरिटी आए कि भाई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप कैसे रीच कर सकते हैं, या एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने कस्टमर को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीच करने में कैसे गाइड कर सकते हैं। तो जो आपको एमएफडी रिसोर्स की शीट दी हुई है हमने दोस्तों, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें हमने आपको ये कैलकुलेशन जो है शेयर की हुई है जो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये हमने आपको 3 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम का हमने आपको दिया था, जो आपको देखना चाहिए दोस्तों, जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टमर को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देते हैं।
जो पहला माइलस्टोन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए दोस्तों, जहां पे आप अपने कस्टमर को उसके करंट कैश फ्लो के बारे में एजुकेट करते हैं। कैश फ्लो का मतलब क्या है, उसकी एक्टिव इनकम क्या है और उसका रेगुलर एक्सपेंस क्या है। रेगुलर एक्सपेंस मतलब जितना वो कमा रहा है उसमें से वो क्या खर्चा करता है और उसके बाद उसके पास क्या बचता है, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल एसेट्स बिल्ड करता है। तो ये सबसे पहला स्टेप है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम ध्यान नहीं देते और कस्टमर अपने फाइनेंसिस में इसको इग्नोर करता है। सबसे पहले आपको और आपके कस्टमर को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपका खर्चा कितना है। अगर आपका खर्चा आपकी आमदनी से ज्यादा है तो आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान नहीं कर पाएंगे और आपको उनको गाइड करना है कि कैसे अपने खर्चे को कम करना है या कमाई को बढ़ाना है। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट माइलस्टोन। द सेकेंड माइलस्टोन इज व्हाट इज वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, जब आपका आपके द्वारा इकट्ठा किया एसेट्स, जो भी निवेश आपने किया है, जब उस निवेश का रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तब आप वेल्थ क्रिएशन मोड में आते हैं। वेल्थ क्रिएशन मोड का मतलब है दोस्तों, जब आपका एसेट उतना कंट्रीब्यूट करता है जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब रियल मायनों में आपका जो वेल्थ है, जो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसका रियल मायनों में प्रोग्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं तो आप, अगर आपके निवेश में 15% का रिटर्न आ रहा है दोस्तों, तो जब आपके जो जो निवेश कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख पहुंच जाती है, तब उस 20 लाख पे आप उतना ही रिटर्न जनरेट कर रहे हैं जितना आप 25,000 रुपए महीने से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप 25,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं। 25,000 अगर आप महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 साल में आपको कितना होगा दोस्तों, 25,000 इंटू 12 महीने इज गोइंग टू बी 3 लाख रुपीज। मतलब आप 3 लाख का निवेश कर रहे हैं। अगर आप 20 लाख पे देखें तो 20 लाख पे अगर आप 15% का रिटर्न पकड़ के चलें तो आप जो है 3 लाख रुपए पैसिवली ग्रो कर रहे हैं। मतलब आपका जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो अगले 12 महीने में 3 लाख रुपए आपके लिए ऐड करेगा। इस तरह से क्या होगा, जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही आपका निवेश कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहां से एक्सप्लोजन होगा आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। तो आपको अपने कस्टमर को समझाना है दोस्तों कि आप जो है, आपका जो सेकंड माइलस्टोन होना चाहिए वो ये कि जल्दी से जल्दी मैं वेल्थ क्रिएशन मोड में जाऊं। सबको यहां तक क्लियर है? एनी डाउट, रेज योर हैंड। यस, ऑसम। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड माइलस्टोन। और जो थर्ड माइलस्टोन है जिससे आप ट्रूली जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो तब है जब आप जितना कमा रहे हैं आपका एसेट भी उतना कमाए। तो सपोज आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो जब आप सपोज 1 करोड़ का आपका फाइनेंशियल एसेट बन जाता है तो ये भी आपको उतना ही कमा के देगा अगर आप 12% का रेट ऑफ रिटर्न लेके चल रहे हैं। ये सारा जो एक्सेल शीट है ये हमने आपको सिल्वर मेंबरशिप में दिया हुआ है, आप इसमें कोई भी नंबर को बदल सकते हैं। So these are the simple three milestones which is going to help all of you to get into the financial freedom. तो जब आपको ये क्लियरिटी आ गई दोस्तों, तो चलिए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं जहां पे हम आपको हेल्प बताएंगे कि कैसे आप जो है अपने कस्टमर को उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली उनको अर्ली रिटायरमेंट में हेल्प कर सकते हैं। ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें लगता है कि भाई हम 60 साल में रिटायर होंगे। यस, जब 60 साल में गवर्नमेंट और जॉब में काम करते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, 58-60 जो है रिटायरमेंट एज होती है। यस सर नो। तो हमारे हम जो हमें हमारा जो रिटायरमेंट को देखने का तरीका है वो ये है कि रिटायरमेंट इज अ एज। लेकिन मैं आपको आज ये समझाना चाहता हूं कि रिटायरमेंट इज नॉट अ एज, इट इज अ फेज।
और एज और फेज में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है और अपने क्लाइंट को भी समझाना है। अब एज और फेज में क्या डिफरेंस है समझिए दोस्तों। अगर आप कह रहे भाई मैं 60 साल में रिटायर होना चाहता हूं या मैं 60 साल में रिटायर होऊंगा, लेकिन उस समय तक भी आपकी ईएमआई चल रही है, आपने कुछ एसेट्स नहीं बनाए हैं, तो आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के खर्चे कैसे उठाएगा या कौन उठाएगा या आप उसे कैसे पूरा करेंगे। तो आपको यह समझना है दोस्तों कि रिटायरमेंट को एज से नहीं देखना चाहिए। ये आपकी लाइफ का एक फेज है जब आपके पास इतना एसेट्स एक्यूमुलेट हो जाए जो आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को पूरा कर पाए या पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के एक्सपेंस को पूरा कर पाए। अगर आप इस बात को अपने कस्टमर को समझा पाएंगे तो आप जो है उनको एक क्लियरिटी दे पाएंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है। हमेशा याद रखिए रिटायरमेंट इज एज फेज एंड नॉट एन एज। 60 साल 50 साल 70 साल इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आपके पास सफिशिएंट कॉर्पस सफिशिएंट एसेट न हो पाए या आप एक्युमुलेट कर पाए जो आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को फंड कर पाए, तब तक आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप अर्ली रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट कब ले सकते हैं? जब आप जो है सफिशिएंट एसेट एक्युमुलेट कर पाए जो आपके खर्चे को पूरा कर पाए। रिटायरमेंट होता क्या है दोस्तों? रिटायरमेंट ये ऐसा फेज है जहां पे आपकी एक्टिव इनकम जीरो हो और पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल हो। यस और नो? रिटायरमेंट का मतलब है कि आप एक्टिवली काम करना बंद कर रहे हैं, ऑफिस जाना बंद कर रहे हैं, मतलब आपकी एक्टिव इनकम हो गई जीरो। अब आपके पास इनकम का सोर्स क्या है? आपके एसेट जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए सफिशिएंट एसेट्स नहीं है तो आपका क्लाइंट जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? सो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझनी है कि आपका क्लाइंट 30 साल में भी रिटायर हो सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट एसेट्स है जो उसके आने वाले समय के एक्सपेंस को फंड कर सके। अगर आज उसके पास एसेट्स नहीं है तो वो 70 साल में भी रिटायर नहीं हो सकता क्योंकि उसको कमा के अपने खर्चे को पूरा करना पड़ेगा। नाउ अभी हम कह रहे हैं भाई रिटायरमेंट अगर अर्ली करनी है तो इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। इसके लिए देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया सबसे पहली कंडीशन है आपके पास सफिशिएंट एसेट्स होने चाहिए। नाउ कितने एसेट्स होने चाहिए इसको समझना जरूरी। यस, अगर आपका क्लाइंट कहता है भाई मैं 50 साल में रिटायर होना चाहता हूं तो उसको कितने एसेट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सिंपल एक बात समझें कि कितने एसेट्स की रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करता है आज आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। यस और नो? अगर आज आपकी लाइफस्टाइल महंगी वाली है तो आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे भाई आज की लाइफस्टाइल को कैसे डिफाइन करें? आज की लाइफस्टाइल को हम आज जो आपका एक्सपेंस है उससे डिफाइन करते हैं। आज के एक्सपेंस का मतलब क्या है दोस्तों? आज जो भी आपकी एक्टिव इनकम है, सपोज आज आपकी एक्टिव इनकम जो भी है, एक्टिव इनकम मतलब जो आप अपने प्रोफेशन से कमा रहे हैं, अगर आपकी एक्टिव इनकम का जो परसेंटेज है, कितना परसेंट आज आप उसका अपने खर्चों में दे रहे हैं। अज्यूम आपकी एक्टिव इनकम 100 रुपए है। ओके, अगर आप जो है इसका 60% जो है आपका एक्सपेंस है, इसका मतलब आपको ये पैसे आपके पोस्ट रिटायरमेंट के समय भी चाहिए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? आप आज जितनी भी आप कमाई कर रहे हैं उसका जितना परसेंट आज आप खर्चा कर रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आपको पोस्ट रिटायरमेंट कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप समझें कि सपोज आज आप 60%, 70%, 80% पैसा जो है खर्च कर रहे हैं,
तो हमको ये देखना है कि अगर आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं तो उस समय आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अज्यूम आज आपकी इनकम, इसको थोड़ा बढ़ा देते, सपोज आज 1 लाख रुपए आज आपकी इनकम है, तो आज आप 60% अपनी इनकम का खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप 60,000 रुपए महीने का खर्च कर रहे हैं। मतलब 60,000 रुपए महीने की लाइफस्टाइल आपकी है। आप 20,000 में भी रह सकते हैं, आप 50,000 में भी रह सकते हैं, आप 1 लाख में भी आपका शायद लाइफस्टाइल पूरा ना हो। लेकिन आपके खर्चे को देखते हुए हम ये समझ रहे हैं कि अगर आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको 60,000 रुपए महीने की आज जरूरत है। इसका मतलब अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। सपोज आपको एक रफ फिगर दिया कि सपोज आप 10 साल के बाद रिटायर होना चाहते हैं, तो ये 60,000 उस समय बढ़ के कितना होगा ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई के साथ, आपकी लाइफस्टाइल के साथ जो पैसे की जरूरत है वो भी बढ़ेगी। तो आज का 60,000 जो है वो बाद में कितना हो जाएगा ये आपको समझना है। इसका अगर आप दूसरा पहलू देखें दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन एक्सपेंस में जा रहा है, इसका मतलब आपकी रिटायरमेंट और ज्यादा डिले हो रही है। क्यों? देखिए, अगर आप आज 60% खर्च कर रहे हैं, मतलब आपके पास कितना पैसा बच रहा है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए दोस्तों? 40% पैसा बच रहा है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। अगर 40% पैसा आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बच रहा है, तो इसका मतलब आपके एक्सपेंस से ज्यादा पैसा, आप कम पैसा आपके फ्यूचर प्लानिंग में इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा आज आपके रेगुलर एक्सपेंस होंगे, उतना ही टाइम आपको लगेगा आपकी रिटायरमेंट फेज में जाने के लिए। बिकॉज आपको उतना ज्यादा कॉर्पस एक्युमुलेट करना पड़ेगा, उतना ज्यादा एसेट बनाना पड़ेगा ताकि आप रिटायरमेंट फेज में जा सकें। तो जब आपको ये क्लैरिटी आ गई दोस्तों, तो हमने आपके लिए एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया है जिससे आप अपने कस्टमर को क्वांटिफाई कर पाएंगे कि आप उनको अर्ली रिटायरमेंट के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे एक बार देखेंगे दोस्तों, देखिए ये हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया है जहां से आप अपने कस्टमर को हेल्प कर पाएंगे। अज्यूम हमने एक एग्जांपल लिया कि अज्यूम आपका कस्टमर जो है 1 लाख रुपए कमा रहा है। आप इस नंबर को अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं, 50,000 कमा रहा है या 5 लाख कमा रहा है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि वो 1,50,000 कमा रहा है। ठीक है, अभी देखिए आप कस्टमर से डिस्कशन करेंगे, वो बोलेगा भाई मैं जो है, जो मेरा एक्सपेंस है वो 1,20,000 रुपए का है और अभी मैं 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है, ये नंबर को चेंज करना है। सपोज ये आज जो है कस्टमर जो है, अज्यूम वो 30% पैसा बचा रहा है, तो 70% जो है उसके खर्च हो रहे हैं। ये जब आप अपने कस्टमर से डिस्कशन करते हैं तो ये दो नंबर आप डालेंगे तो आपको ये नंबर्स अपने आप अपडेट हो जाते हैं। अभी देखिए, अभी कस्टमर 45,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर कस्टमर 15 साल के बाद रिटायर होना चाहता है तो उसको कितना निवेश करना पड़ेगा दोस्तों? 85,000 रुपीज निवेश करना पड़ेगा, जो अभी कस्टमर के पास नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कस्टमर को और अपनी रिटायरमेंट को डिले करना है। इसका मतलब यहां पे हम इसको 20 करेंगे। 20 करते हैं तो आप देखिए दोस्तों, यहां पे आप कस्टमर को मंथली कितना निवेश करना है? 59,000 रुपीज निवेश करना है। ये भी कस्टमर अभी कमिट नहीं कर सकता। अभी कस्टमर कितना कमिट कर रहा है? 45,000 रुपीज। इसका मतलब रिटायरमेंट को और डिले करना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम 25। अभी देखिए दोस्तों, कस्टमर 45,000 इन्वेस्ट करना कर सकता है और कस्टमर को 42,000 इन्वेस्ट करना है। मतलब 25 ईयर्स के बाद कस्टमर रिटायर कर सकता है अगर ये प्रपोर्शन को हम लेके चले। अभी देखिए दोस्तों, 25 साल के बाद कस्टमर का जो एक्सपेंस है
वो 1,05,000 से बढ़ के 4,50,000 हो जाएगा। और यहां पे हमने 6% का इन्फ्लेशन लिया है। तो होगा क्या दोस्तों, जब कस्टमर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हम उसको 12% रेट ऑफ रिटर्न से निवेश करा रहे हैं। और 25 साल के बाद उसको 7,21,00,000 रुपए इकट्ठा होंगे, जहां से वो हर महीने उसको 4.5 लाख रुपए मिलेंगे 7.5% के रेट ऑफ रिटर्न से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है इसमें से हम SWP लगाते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एट द रेट ऑफ 7.5%। और कस्टमर को हर साल हर महीने ये पैसा मिलेगा। यहां पे हमने 6% का इन्फ्लेशन लिया है, तो 1,05,000 बढ़ के 4.5 लाख रुपए हो गया है। अभी आपको इसमें क्या क्या नंबर चेंज करने हैं दोस्तों, आपको नंबर चेंज करना उसका करंट मंथली इनकम कितना है। तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, ये नंबर आपको चेंज करना है। आपको इसका ये नंबर चेंज करना है कि भाई अभी वो कितना निवेश कर सकता है। और आपको ये नंबर चेंज करना है कि कब वो रिटायर हो सकता है। आप इन नंबर्स को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में चेंज करके आप जो है अपने कस्टमर की रिटायरमेंट प्लानिंग को अर्ली या लेट कर सकते हैं। यहां पे आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों, जितना छोटा आपका इन्वेस्टमेंट परसेंटेज होगा उतना ही डिले आपकी रिटायरमेंट होगी, जो हमने आपको समझाया। अज्यूम यहां पे आप 50-50 कर दें। सपोज आप 50-50 कर देंगे दोस्तों, तो देखिए अभी कस्टमर को इन्वेस्ट कितना करना है, सिर्फ 30,000 करना है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल कम हो गई, उसका खर्चा कम हो गया। अभी हमने जब यहां पे 30 किया था दोस्तों, तो देखिए उसको 1,05,000 रुपए महीने का खर्चा करना था। लेकिन जैसे ही आप इसको 50 कर रहे हैं तो उसका खर्चा कितना हो गया, 75,000 हो गया। उसके रिटायरमेंट कॉर्पस की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 7 करोड़ से घट के 5 करोड़ हो गई। तो अभी उसको सिर्फ 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो यहां पे आप इसको मॉडरेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे कस्टमर मंथली इन्वेस्टमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट 60,000 रुपीज है, लेकिन वो 75,000 कर रहा है। मतलब आप इसके रिटायरमेंट को और जल्दी कर सकते हैं। लेट्स मेक इट 12। अभी देखिए 79-75 है, तो आप इसको 13 कर दीजिए। अभी देखिए 75-72 है, तो यू आर गेटिंग वेरी नियर टू इट। आप इसको 14 कर देंगे तो और आप टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो 13-14 साल में आपका कस्टमर रिटायर हो सकता है दोस्तों। So this is going to give you a clear cut idea, and you can present this idea to your client in case they want to retire in next 10 years, 15 years, 20 years, what they are required to do. And if they are not required or they are not committed to do this, then they need to delay their रिटायरमेंट जर्नी। अगर वो ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, अपने एक्सपेंस को नहीं घटाएंगे, तो उनको अपने रिटायरमेंट को लेट करना पड़ेगा। डज दिस प्रेजेंटेशन मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? आप ये सारे नंबर्स को बदल सकते हैं दोस्तों। अगर आप रेट ऑफ रिटर्न बदलना चाहें तो आप इनको भी बदल पाएंगे। पोस्ट रिटायरमेंट हमने रिस्क कम रखा है, इसलिए हमने 7.5% का रिटर्न रखा है। आप इन्फ्लेशन को भी बदल सकते हैं। तो ये हमने पूरा कस्टमाइजेबल आपके लिए बनाया है दोस्तों, जहां पे आप इन सारे नंबर्स को अपने हिसाब से बदल पाएंगे। सिर्फ हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है।